क्या आज से 12,000 साल पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई विकसित सभ्यता मौजूद थी? ये बात आज विज्ञान की चर्चा का एक बड़ा विषय बनी हुई है। कई लेखक और इतिहासकार मानते हैं कि आज से करीब 12,000 साल पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक बेहद एडवांस सभ्यता मौजूद थी, जिसके अवशेष आज भी वहां जमी बर्फ के नीचे दफन हैं। कई खोजकर्ताओं का मानना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ से ढका हुआ नहीं था, बल्कि इसके सुदूर इतिहास में यह धरती के उत्तरी हिस्से में मौजूद था। इस पर भी कभी जीवन उसी तरह फला फूला था जैसे आज दूसरे महाद्वीपों पर देखने को मिलता है। इसी के आधार पर यह दावा सामने आया कि अगर यहां कभी जीवन के रहने लायक जलवायु मौजूद थी, तो उसी दौरान यहां पूरी तरह से विकसित एक मानव सभ्यता बहुत ही उन्नत तरीके से बनाए गए शहर में निवास करती थी। लेकिन महाद्वीपों के खिसकने से जलवायु में आए भयंकर बदलाव की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। साथ ही इससे जुड़े सारे सबूत और अवशेष बर्फ की गहराई में दफन हो गए। तो क्या वाकई कोई सभ्यता अंटार्कटिका महाद्वीप पर निवास करती थी? क्या सच में यह द्वीप कभी इतना गर्म था कि यहां एक इंसानी सभ्यता ने कई सदियों तक जिंदा रहकर एक विकसित शहर की स्थापना की थी? आइए जानते हैं। पोल शिफ्ट की परिकल्पना के लिए मशहूर प्रोफेसर चार्ल्स हैपगुड का मानना है कि बर्फ से ढका हुआ आज का अंटार्कटिका प्राचीन समय में कभी एक आधुनिक सभ्यता का घर हुआ करता था। चार्ल्स दावा करते हैं कि इस प्राचीन सभ्यता के लोग वहां पर हुए एक भयंकर जलवायु परिवर्तन की वजह से मारे गए, जिसने पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को एक विशाल बर्फ से ढके इलाके में बदल दिया, जो आज हमारे सामने मौजूद है। अंटार्कटिका की प्राचीन सभ्यता का दावा पूरी तरह से हैपगुड के क्रिस्टल डिप्लेसमेंट सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि धरती की क्रस्ट हर 20 से 30,000 सालों में खिसकती रहती है। इसके मुताबिक इतिहास में सबसे नजदीक समय में खिसकने वाली क्रस्ट अंटार्कटिका महाद्वीप की थी, जिसकी वजह से प्राचीन अंटार्कटिका महाद्वीप 12,000 साल पहले खिसककर दक्षिणी ध्रुव पर शिफ्ट हो गया था। इस बड़े परिवर्तन की वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ में समा गया और वहां पर मौजूद सारे उपनिवेश बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दफन हो गए, जिसमें वहां की प्राचीन सभ्यता भी शामिल थी। ये सिद्धांत जहां एक तरफ पूरी तरह से हैपगुड की परिकल्पना माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस थ्योरी के कई समर्थक भी थे, जिनमें से महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक थे। 1958 में प्रकाशित हैपगुड की किताब अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट की प्रस्तावना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही लिखी थी। इतना ही नहीं, आइंस्टाइन ने खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर से इस पर सरकारी फंड जारी करने की अपील की थी, ताकि इस पर आगे शोध की जा सके। लेकिन इस पर कोई फैसला आ पाता उससे पहले ही आइजनहावर का कार्यकाल पूरा हो गया और तभी से इस इलाके में शोध का काम ठंडे बस्ते में पड़ गया। 1929 में इतिहासकारों ने एक चौंका देने वाली खोज की। यह खोज दुनिया का एक नक्शा था जो इतिहास में पीरी रीस मैप के नाम से जाना गया। माना जाता है कि यह नक्शा कभी टर्की नेवी का सबसे एडवांस नेविगेशन टूल था। यह मैप, जो प्राचीन सूत्रों के आधार पर बना था, अब तक के सबसे पुराने और सबसे सटीक मानचित्र कला के नमूनों में से एक माना जाता है। मैप को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया था कि इसमें अंटार्कटिका के उत्तरी पर्वतों की बनी हुई ड्राइंग तक शामिल थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मैप को 15वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बना लिया गया था। ये वो समय था जब अंटार्कटिका की मौजूदगी से इंसान बिल्कुल अनजान था। 1995 में ब्रिटिश लेखक ग्राहम हैंकॉक ने अपनी एक पुस्तक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड जारी की, जिसमें ग्राहम ने दावा किया कि आज से करीब 10,500 साल पहले धरती की क्रस्ट खिसकने की वजह से एक बेहद एडवांस सभ्यता खत्म हो गई, जिसके अवशेष आज भी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। ग्राहम तो ये तक कहते हैं कि इसी सभ्यता के वंशजों ने आगे चलकर अनेकों सभ्यताओं की नींव रखी, जिसमें माया और मिस्र जैसी विकसित सभ्यताएं शामिल थीं।
हाल ही में कुछ अमेरिकन और यूरोपियन वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उनकी टीम ने अंटार्कटिका में पिरामिड जैसी बड़ी संरचनाओं को खोजा है। 8 लोगों की टीम ने दावा किया कि उन्होंने अंटार्कटिका में 3 पिरामिड की खोज की है, जो कि बर्फ के पिघलने की वजह से उन्हें दिखाई दिए थे। ये पिरामिड किसी भी तरह से प्राकृतिक तौर पर बने नहीं लग रहे थे। उनके मुताबिक इन्हें जरूर इंसानों ने बनाया होगा। उनके द्वारा ली गई पिरामिड की कुछ तस्वीरें और गूगल मैप पर वो पिरामिड साफ साफ देखे जा सकते हैं। तो क्या ये पिरामिड उसी प्राचीन सभ्यता के लोगों ने बनाए थे? इस बात की सच्चाई पूरी तरह से संदिग्ध है। 2012 में एक और चौंका देने वाली बात सामने आई। आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स ने अंटार्कटिका में 14 मील के इलाके में फैले किसी विशाल स्ट्रक्चर की तस्वीरें ली। इतने बड़े इलाके में फैले इस स्ट्रक्चर को गूगल अर्थ पर भी आसानी से देखा जा सकता था। सभी को लगा कि ये उसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष होंगे जो अंटार्कटिका में आज से 12,000 साल पहले खत्म हो गई थी। अगर ये सच होता तो ये मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता साबित होती, पर नासा ने इस दावे को खारिज कर दिया। इस पर यह सफाई पेश की गई कि अंटार्कटिका महाद्वीप पिछले 1.5 करोड़ सालों से बर्फ से ढका हुआ है, तो किसी प्राचीन सभ्यता का वहां एक शहर को विकसित करना लगभग नामुमकिन बात है। लेकिन इन दावों से भी वहां पर मौजूद किसी प्राचीन सभ्यता का सिद्धांत पूरी तरह से गलत साबित नहीं होता। जब तक हम अंटार्कटिका की गहराई में जाकर खोज नहीं कर लेते, तब तक वहां मौजूद किसी प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ भी कहना बेहद मुश्किल होगा। सोचने पर यह बात बेहद रोमांच पैदा करती है कि अगर सच में वहां कोई सभ्यता मौजूद थी तो वो कैसी दिखती होगी। हमने कई प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सुना है जो अपने पीछे कई निशानियां छोड़ गए, लेकिन ये एक ऐसी अनजान सभ्यता थी जिसकी कहानी इतिहास में कभी सुनने को नहीं मिलती और जिसके निशान बर्फ की मोटी चादर के नीचे शायद अब भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। भले ही हमें वहां मौजूद किसी प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब भी कई सवाल हमारे सामने खड़े हैं। सैटेलाइट्स की तस्वीरों में मौजूद वो विशाल स्ट्रक्चर क्या था? खोजकर्ताओं के द्वारा ढूंढे गए वे पिरामिड कब और कैसे बने? अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक अंटार्कटिका की शोध में क्यों दिलचस्पी रखता था? क्यों दुनिया के प्राचीन नक्शों में अंटार्कटिका का विस्तृत उल्लेख मिलता है, जबकि 19वीं शताब्दी तक मानव ने अंटार्कटिका पर कदम तक नहीं रखा था? वहां के पहाड़ियों और नदियों के एकदम सटीक नक्शे आज से 500 साल पहले कैसे और किसकी मदद से बनाए गए, ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।